Dear student, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discussed about the galvanometer and its principle, working and theory. It's okay. Now, one of the most important topic, which is conversion of a galvanometer into ammeter. दो हमें पढ़ना है. फर्स्ट पढ़ना है conversion of a galvanometer into an ammeter and conversion of galvanometer into an voltmeter, into a voltmeter. ओके, तो गैल्वेनोमीटर को हमें अमीटर की तरह बनाना हो या हमें वोल्ट मीटर की तरह बनाना हो तो हमें क्या करना होता है, बेसिकली ये हमें जानना होता है. तो सबसे पहले तो हम अमीटर की कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं. आप जानते हैं एन अमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट थ्रू अ सर्किट. किसी सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. एंड इट इज कनेक्टेड इन सीरीज. हमेशा जो आपका अमीटर होता है वो सीरीज में लगाया जाता है. पहली दूसरी इंपॉर्टेंट बात. तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आइडियल अमीटर शुड हैव जीरो रेजिस्टेंस. यानी कि अमीटर, आइडियल अमीटर का मतलब सबसे बेस्ट अमीटर वो होगा जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो. पर ऐसा संभव होना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं. जीरो के बजाय इसको हम क्या रखना चाहेंगे, मिनिमम रखना चाहेंगे. इसके लिए क्या अरेंजमेंट है, तो आइए हम जरा सोचते हैं. सपोज कर लेते हैं हमारे पास जो है यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर है और इस गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो मान लेते हैं G है. G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. क्योंकि जो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस होगा उसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो हमने मान लिया कि G ही इसका वैल्यू है. ओके, अब मान लीजिए हमने जो है इसमें I करंट जो है मेजर करना है. लेकिन गैल्वेनोमीटर जो होता है वो बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होता है. बहुत ही स्मॉल करंट आप देंगे तो ये डिफ्लेक्शन ज़्यादा शो करता है. यानी कि करंट माइक्रो या नैनो में हो तो ये मेज़र करेगा, लेकिन अब कहिए 1 एम्पियर करंट दे दें तो ये फुल डिफ्लेक्ट हो जाएगा. यानी कि अपने टोटल रेंज को दिखाने लगेगा, तो आप जान ही नहीं पाएंगे कितना शो कर रहा है. तो हमें दो काम करना है. एक तो इस गैल्वेनोमीटर से मेजर भी हो जाए, साथ के साथ एमीटर की जो प्रॉपर्टीज़ है उनको भी फॉलो करें. तो हम क्या करते हैं, देखिए अभी यहाँ पे कहा गया है ना कि एमीटर शुड हैव जीरो और मिनिमम रेजिस्टेंस. तो अगर आप इस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करना चाहते हैं और कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक क्या करेंगे, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जिसको हम शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं वो यहाँ पर अटैच कर देते हैं पैरेलल. इसके पैरेलल क्यों, क्योंकि आपको पता है पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है, नेट रेजिस्टेंस होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, वो हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से कम ही होता है. जैसे कि अगर 1 और 2 ओम के दो रेजिस्टेंस हों और इनको पैरेलल लगा दिया जाए तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, आर इक्विवेलेंट, वो हमेशा लेस देन 1 होगा. यानी स्मॉलर से भी स्मॉलर होगा. पैरेलल में रेजिस्टेंस आप सबको पता है कम होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक पैरेलल रेजिस्टेंस लगा दिया है जिससे कि आपका जो है इसका रेजिस्टेंस कम हो जाए, मिनिमाइज हो जाए गैल्वेनोमीटर का. यानी कि ये ओवरऑल एक डिवाइस बन जाता है. यानी कि जब भी हमको गैल्वेनोमीटर को अमीटर की तरह यूज़ करना हो तो हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं और इस पूरे सिस्टम को बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे. बस गैल्वेनोमीटर बस दिखेगा आपको, तो वो एमीटर की तरह एक्ट करेगा. अब देखिए आई करंट यहाँ जा रहा है तो इधर हम सपोज कर लेते हैं कि मैक्सिमम IG करंट जो है इसके अक्रॉस फ्लो हो सकता है, अधिकतम. G स्टैंड्स फॉर गैल्वेनोमीटर करंट. तो जो रिमेनिंग करंट होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि I माइनस IG वो इधर से होके जाएगा और यहाँ पर आकर के टोटल करंट इधर I आपको मिल जाएगा, क्योंकि इधर से IG आपका जाएगा और ऊपर से आएगा I माइनस IG. इन दोनों को ऐड करोगे यहाँ पर जंक्शन पे तो IG कैंसिल हो जाएंगे और I बस बच जाएगा. ओके, अब इसमें आपको क्या दिख रहा है कि अगर हम इस पॉइंट का नाम A रख दें और इस पॉइंट का नाम B रख दें तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पैरेलल में आपका रेजिस्टेंस लगा है, तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं.
पैरेलल ऑर्डर में रेजिस्टेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम रहते हैं, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, या यहाँ शंट लिख देते हैं, अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, चलिए रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू होता है I इंटू आर। करेंट है आपका I माइनस आई जी, यहाँ करंट फ्लो हो रहा है I माइनस आई जी, और रेजिस्टेंस जो है वो यस है, ठीक। दूसरी ओर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, तो इसमें करंट है आई जी और रेजिस्टेंस है जी। हमें करना क्या है, हमें यही पता करना है कि कितने ओम का शंट रेजिस्टेंस लगाया जाए कि आई करंट को ये आराम से मेजर कर ले, यानी इसके थ्रू फ्लो कर जाए। तो यहाँ से एस को हम सब्जेक्ट कर लें, एस इज इक्वल्स टू मिल जाता है आपको आई जी अपान, एस को सब्जेक्ट करेंगे तो आई जी अपान आई माइनस आई जी इंटू जी, ये आपका फार्मूला बनता है। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि हमें 5 एम्पियर करंट को मेजर करना है किसी गैल्वेनोमीटर से जिसका रेजिस्टेंस इतना हो, उसमें वो इतना करंट तक मेजर कर सकता है, तो हमें बताइए कि कितने ओम का रेजिस्टेंस या शंट हमें कनेक्ट करना होगा। तो हम शंट अगर कनेक्ट करना है तो एस का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। आई जी क्या है, गैल्वेनोमीटर के करंट के मेजर करने की मैक्सिमम लिमिट है। आई क्या है, कितना करंट आप मेजर करना चाहते हैं, और जी जो है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो ये तीनों वैल्यूज दिया रहेगा तो आप पता कर लोगे कि कितने का रेजिस्टेंस आप पैरेलल ऐड कर दें कि आपको जो है टोटल करंट को मेजर कर ले। दूसरी चीज पूछता है कि अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया है इसका, अब जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इसका। तो देखिए हमारे पास यहाँ जो दो रेजिस्टेंस हैं, टोटल कितने रेजिस्टेंस हैं, दो, गैल्वेनोमीटर है एक एस है, तो हमारा नेट रेजिस्टेंस जो 1 अपान आर आएगा, आर इक्विवेलेंट, वो 1 अपान जी प्लस 1 अपान एस के इक्वल होगा। और इसको सॉल्व करेंगे, आर इक्विवेलेंट पता करेंगे तो मिल जाएगा जी एस अपान जी प्लस एस। जी का वैल्यू ऑलरेडी गिवन रहता है और यस आप इन सारे डाटा से कैलकुलेट कर लेंगे, पुट कर देते हैं तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता लग जाता है। यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये भी पूछता रहता है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो दो बात पूछता है कि कितने का शंट रेजिस्टेंस आप यूज करोगे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो इस पर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे और इसको आप देख लेंगे। इसके बाद जो है हम लोगों को पढ़ना है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, ओके। तो इसको भी करते हैं। दूसरा है कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में कन्वर्जन करना है हमें। तो देखिए पहले वोल्ट मीटर क्या होता है। अ वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। किसी सर्किट में 2 पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है। इट इज कनेक्टेड पैरेलल इन सर्किट, सर्किट में हमेशा पैरेलल लगाया जाता है। एंड एन आइडियल वोल्ट मीटर शुड हैव हाई रेजिस्टेंस। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। तो सबसे पहले आपके पास है क्या, एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस G है, ओके। और आपको एक ऐसा डिवाइस चाहिए जिसका रेजिस्टेंस हाई हो। अब बताइए इस गैल्वेनोमीटर का अगर रेजिस्टेंस हमें और बढ़ाना है तो हमको एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस इसके सीरीज में लगाना होगा, क्योंकि सीरीज में लगाने पर जो रेजिस्टेंस होता है
वो आपका क्या होता है, बढ़ जाता है, R1 प्लस R2 हो जाएगा। सपोज कर लेते हैं एक शंट है S जिसका रेजिस्टेंस S है, इसको इस G में लगा दिया हमने, तो अब रेजिस्टेंस हाई हो गया। अब जो है इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे, ये आपका वोल्ट मीटर बन गया। अब कैसे ये वर्क करेगा ये हमें हमारे पास बात आती है। तो सपोज कर लेते हैं ओवरऑल इनका रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो अब करंट कम हो जाएगा। मान लिया जाए इसके क्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है वो IG है, ठीक है, IG करंट फ्लो हो रहा है, और इसके एंड्स के क्रॉस ये अब वोल्ट मीटर बन चुका है। इसके एंड्स के क्रॉस मान लिया जाए V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया, अधिकतम V वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया गया इसके एंड्स के क्रॉस, ठीक है। तो IG करंट फ्लो हो रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखें टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, यस नहीं, इसको R लिख लेते हैं हम, क्योंकि यस ऑलरेडी उसमें मेंशन कर चुके हैं अमीटर वाले में। तो ये हो जाएगा आपका G प्लस R, R1 प्लस R2 होता है सीरीज में। टोटल रेजिस्टेंस हो गया। अब हमें करंट पता करना है, देन करंट IG इक्वल्स टू होता है वोल्टेज अपान रेजिस्टेंस। देख लीजिए V इक्वल्स टू होता है I इंटू R, तो I इक्वल्स टू होगा V अपान R। टोटल वोल्टेज यहाँ पर मैक्सिमम मान लीजिए V अप्लाई किया गया, टोटल रेजिस्टेंस है G प्लस R, ठीक है। ये IG इक्वल्स टू है। हमारा टारगेट क्या है कि कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाया जाए कि V वोल्ट को ये मेजर कर ले। इसका मतलब हमें R को सब्जेक्ट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा IG इंटू G प्लस IG इंटू R इक्वल्स टू V, ठीक है। यहाँ से हमें सब्जेक्ट करना है R को, तो IG को सबसे पहले उधर डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा IG इंटू R इक्वल्स टू V अपान IG इंटू G, ठीक है। सॉरी ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, V माइनस IG इंटू G, ठीक है। ये हमें इसको यहाँ पे रोकना है, सब्जेक्ट करना है R को, तो V यहीं पर है, ये इधर गया, हो गया। अब हम R को सब्जेक्ट करते हैं तो R इज इक्वल्स टू हो जाएगा V अपान IG, ये जाएगा, इसको डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, माइनस IG G अपान IG, ये कैंसल आउट हो जाएगा। R इक्वल्स टू बचेगा V अपान IG माइनस G। यहाँ से हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने R का वैल्यू लगाना होगा। V क्या है, कितना पोटेंशियल आप मेजर करना चाहते हो। IG क्या है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू कितना मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकता है। G रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है। अब अगर इस सिचुएशन में पूछा जाए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर पूछ लिया जाए, तो हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, दो रेजिस्टेंस है आपके पास G प्लस R। R का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, G का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होता है, इसको आप पुट करोगे तो आपको जो है आंसर मिल जाएगा कि टोटल रेजिस्टेंस क्या है। इट्स ओके। इससे रिलेटेड असाइनमेंट जो है आपको दिया जाएगा और आप सॉल्व करेंगे, यदि नहीं सॉल्व होगा तो उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको। इट्स ओके, थैंक यू।